अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आया कि आपको अगर आपका एमडी कैट क्लियर नहीं हुआ, आपका मेडिकल में एडमिशन नहीं हुआ, तो आपको रिपीट करना चाहिए, एफएससी इंप्रूव करनी चाहिए या क्या करना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो एमडी कैट में पंजाब की अगर बात करें तो हर साल तकरीबन 80,000 से ऊपर जो बच्चे जो हैं वो इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, और उनमें से तकरीबन जो है 3400 जो है सीट्स होती हैं जो कि एमबीबीएस और बीडीएस के प्रोग्राम्स के अंदर जो है वो एडमिट होते हैं। ठीक है, तो उसके बाद बाकी स्टूडेंट्स जो हैं वो या तो दूसरी डिग्रीज में एडमिशन ले लेते हैं या रिपीट करते हैं या प्राइवेट साइड पे चले जाते हैं। ठीक है, तो आपको रिपीट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे पहली बात तो आप जेहन में ये रखें कि मेरिट जो है वो एमडी कैट का और एमबीबीएस का वो फ्लक्चुएट करता है और मोस्टली जो है ये हाई ही होता है। तो आपको रिपीट की साइड पे उस वक्त में जाना चाहिए अगर आपके एफएससी के मार्क्स जो हैं वो मिनिमम भी 990 या 1000 प्लस हों। ठीक है, अगर आपके एफएससी के मार्क्स कम है, लाइक आपके एफएससी के मार्क्स जो है 950 से बिलो हैं, ठीक है, 930 की लाइन में, ठीक है, तो फिर रिपीट की साइड पे जाने का फ़ायदा नहीं है। ठीक है, और इम्प्रूवमेंट करके अगर आपके किसी सब्जेक्ट में बहुत ही डाउन हो, लाइक आपके जो है फिजिक्स के अंदर आपके मार्क्स जो हैं वो आए हों 40 की लाइन में या 50 की लाइन में, इसी तरह बायो की लाइन में हो, तो मतलब जहाँ पे सिग्निफिकेंट मार्जिन हो इम्प्रूवमेंट का, जहाँ पे आपको नज़र आ रहा हो कि अगर आप इम्प्रूवमेंट का एग्जाम देते हैं तो आप एक सब्जेक्ट के अंदर कोई 30-35 नंबर जो है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो फिर आप जो है इम्प्रूवमेंट की साइड पे आपको जाना चाहिए, और आपका एम या आप इम्प्रूवमेंट की साइड पे जाएं, रिपीट की साइड पे जाएं अगर आपके मार्क्स एफएससी में 1000 प्लस हैं या 1000 के आगे पीछे हैं। ठीक है, अगर 1000 के आगे पीछे नहीं है तो आपके जो मार्क्स के अंदर इतना साइंस सब्जेक्ट के अंदर इतना मार्जिन हो कि आप उसके अंदर जो है 30-35 मार्क्स जो है इम्प्रूव कर सकें। आर्ट्स के सब्जेक्ट जो हैं उर्दू इंग्लिश जो है उनके अंदर इतनी इंप्रूवमेंट मार्क्स के अंदर नहीं होती। दूसरा, एमडी कैट के अंदर आपके मार्क्स जो हैं वो 165 या 170 इसके आगे पीछे हों। ठीक है, अगर आपके एमडी कैट के अंदर मार्क्स जो हैं 120 110, ठीक है, इस रेंज में या 130 की रेंज में है, तो फिर आपको रिपीट की साइड पे जाने का फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो इसके बाद बात है कि आया रिपीट करना भी चाहिए कि नहीं। तो इसके लिए आप पहले सूरत हाल का जायज़ा लें, एमबीबीएस के बाद के हालात किस तरह के हैं। ठीक है, तो ग्रेजुएशन के बाद या एमबीबीएस के बाद जो है वो लाइफ आसान नहीं है। जॉब्स का जो है बहुत इशू है, गवर्नमेंट की जॉब्स जो हैं वो डॉक्टर्स के लिए नहीं आ रही। ठीक है, और डॉक्टर्स का इन्फ्लक्स जो है वो बहुत ज़्यादा, प्राइवेट से बहुत से डॉक्टर बन के निकल रहे हैं। ठीक है, गवर्नमेंट से डॉक्टर बन के निकल रहे हैं। उसके बाद जो है वो किर्गिस्तान से, चाइना से, इस वजह से डॉक्टर्स का इन्फ्लक्स जो है बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा सेचुरेशन हो चुकी है और जॉब्स आती नहीं हैं। जॉब्स जो अगर एक हॉस्पिटल के अंदर 10 जॉब्स अनाउंस हो रही हैं तो उसके ऊपर एप्लीकेंट्स जो हैं वो थाउजेंड्स में होते हैं। ठीक है, और वो जो 10 जॉब्स होती हैं वो अलॉट जो की जाती हैं, लोगों को दी जाती हैं, वो भी रिश्वत की बेस पे या सिफारिश की बेस पे दी जाती हैं। ठीक है, तो मेरिट का सिस्टम नहीं है, सिफारिश चल रही है, रिश्वत चल रही है और जॉब्स है ही नहीं, बहुत कम जॉब्स हैं। उसके बाद आपने स्पेशलाइजेशन करनी है, स्पेशलाइजेशन की इंडक्शन पॉलिसी है। ठीक है, उसकी भी सीट्स कम होती हैं, मेरिट बनता है और उसके अंदर भी डॉक्टर्स की तादाद ज़्यादा होती है। ठीक है, और सीट्स कंपैरेटिवली कम होती हैं। ठीक है, तो अब बाद में आपके पास ऑप्शन बचता है ग्रेजुएशन के बाद प्राइवेट जॉब्स का। ठीक है, आप प्राइवेट जॉब कर ले, प्राइवेट वाले आपको ऑफर क्या देते हैं, आपको 35,000 से 55,000 की रेंज में, और आपको 8 से 12 घंटे जो है आपसे जो है वो ड्यूटी करवाते हैं। ठीक है, तो इतना पढ़ के 35 से 55 हज़ार की रेंज में अगर के डॉक्टर का गुजारा हो जाता है तो वो नहीं होता। ठीक है, ये मतलब जो है जॉब डॉक्टर की जॉब के लिहाज से पे जो है वो प्राइवेट सेक्टर में बहुत कम है, गवर्नमेंट की जॉब्स नहीं है। ठीक है, और इंडक्शन या स्पेशलाइजेशन के जो उसके अपने इश्यूज़ हैं। ठीक है, उसके बाद डॉक्टर के पास ऑप्शन आता है बाहर जाने का। ठीक है, वो यूएस चले जाएँ या यूके चले जाएँ। ठीक है, और उसके लिए भी एडिशनल रिसोर्सेज लगते हैं। यूएस के लिए जो है वो 25 से 30 लाख लगता है। ठीक है, यूके के लिए 15 से 20 लाख लगता है, और उनके भी एडिशनल टेस्ट हैं जो आपको पढ़ के अच्छी तरह मेहनत करके उनके टेस्ट क्लियर करने पड़ते हैं। ठीक है, तो मेडिकल के ये बात ध्यान में रखें कि ग्रेजुएशन के बाद भी मेडिकल की लाइफ जो है वो आसान नहीं है। ठीक है, इसकी बजाय अगर आप साइड डिग्री, जैसे अभी जो आईटी सेक्टर है वो ग्रो कर रहा है। ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होगी या बीएसआईटी की साइड पे आप चले जा सकते हैं। ठीक है, तो दूसरा, फ्रीलांसिंग की स्किल्स जो हैं वो बहुत इन डिमांड है, लोग फ्रीलांसिंग से बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं। तो आपको बेटर अप्रोच आपकी है कि आप किसी ना किसी डिग्री के अंदर एडमिशन ले लें। ठीक है, वो डिग्री आप जिसमें आपका इंटरेस्ट हो आप उसके अंदर एडमिशन लें, वो सेमेस्टर अपना जो है साथ कंटिन्यू रखें। उसके बाद आप अगले साल रिपीट अगर आपने करना भी है तो आप उस डिग्री के साथ आप एमडी कैट जो है वो दोबारा दे लें। ठीक है, और साथ साथ आप सॉफ्ट स्किल्स जो हैं फ्रीलांसिंग से रिलेटेड, उन स्किल्स पे ज़रूर तवज्जो दें, वो स्किल्स सीखें। ठीक है, और
यही बेहतर बेहतर अप्रोच ये है कि आप जो मेडिकल के एमबीबीएस के बाद के हालात हैं उन हालात का जायज़ा लें और उसके अकॉर्डिंग अपना डिसीजन बनाएं कि आपने रिपीट करना है कि नहीं है। जो 2-2 3-3 साल जो है वो अपने ज़िंदगी को रिपीट कर रहे होते हैं, एमडी कार्ड पे लगा रहे होते हैं, उसके बेहतर बेहतर अप्रोच ये है कि आप किसी डिग्री में एडमिशन लें और वो डिग्री अपनी कंटिन्यू रखें और उसके साथ आप रिपीट का एग्ज़ाम दे लें। अगर रिपीट में आपकी बात बन जाए गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर तो ठीक है, अगर गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर बात नहीं बनती तो आप उसी डिग्री को आप कंटिन्यू रखें। और डिग्रीज़ आईटी का सेक्टर जो बेहतर है, आईटी की साइड पे आप जा सकते हैं। उसके अलावा जो है वो बीएस जो एमएलटी है, मेडिकल लैब से रिलेटेड, वो भी अच्छा फील्ड है, ठीक है। उसके बाद एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी है, एएचएस की जो फील्ड है वो भी अच्छा फील्ड है, ठीक है। तो आप जो है अपना वाइज डिसीजन बनाएं एमबीबीएस के बाद के हालात को भी देखते हुए, ठीक है। और अपने साल जो हैं बार बार जो है वो ज़ाया ना करें। और दूसरा, रिपीट की साइड पे आपको तब जाना चाहिए जब आपके एफएससी के मार्क्स जो हैं वो 1000 के आगे पीछे हैं और एमडी कैट में भी आपने मिनिमम भी जो है 165-170 तक स्कोर किया हो, ठीक है। अगर आपका एफएससी का स्कोर बहुत कम है या एमडी कैट का स्कोर बहुत कम है तो फिर आपको बार बार साल जो है वो ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू।